प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, यह कौन सी लीला पृथ्वी लोक पर हो रही है जिसे देखकर मैं अचंभित हो रही हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पृथ्वी लोक पर मेरे भक्तों को कष्ट ना हो, इसके लिए मुझे बार बार पृथ्वी लोक पर जाना पड़ता है। तब माता पार्वती कहती है, आज मैं आपकी लीला को कैलाश पर्वत से देखूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, आपकी जैसे इच्छा। फिर माता पार्वती पृथ्वी लोक पर देखती है कि इंसान अपने दुखों को कैसे दूर करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक राज्य में अमृतपाल गांव के एक अमीर कंजूस सेठ धनी राम वहां रहते थे, जिनकी एक राशन की दुकान थी। एक दिन किसी काम से वे पड़ोसी गांव गए थे। काम निपटाने के बाद जब वे अपने गांव लौट रहे थे तो उन्हें बहुत जोर की भूख महसूस हुई। तपती धूप में जंगल में उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। फिर थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम देखे। भूख से बेहाल वे फटाफट पेड़ पर चढ़ गए और भूख मिटाने तक आम खाते रहे। लेकिन जब उनका पेट भर गया और वे नीचे देखने लगे तो उन्हें चक्कर आ गए। हे प्रभु, मुझे कैसे पता नहीं चला कि मैं कब इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। फिर उन्होंने डर को दूर करने के लिए राम का नाम जपना शुरू किया। बहुत साहस जुटाकर वे एक पैर नीचे रखते और बोलते, राम राम राम। फिर थोड़ा और नीचे उतरते और फिर दोहराते, राम राम राम। जब उन्होंने तीसरा पैर नीचे रखा तो उनका पैर फिसलने लगा और वे तुरंत बोले, मरा मरा मारा मरा। फिर धनी राम ने भगवान शिव को याद करते हुए कहा, हे भगवान, भूख में मैं कब नीचे से ऊपर आ गया, मुझे तो खबर ही नहीं हुई। अब तो आप ही मुझे जल्दी से नीचे उतारें प्रभु, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अब आप मुझे नीचे उतारें या फिर मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं खुद ही नीचे उतर सकूं। इसके बाद वे थोड़ा और नीचे उतरे और बोलने लगे, हे भोलेनाथ, यदि आप मेरी सहायता करें और मुझे नीचे उतारें तो मैं आपके मंदिर में जाकर 100 नारियल चढ़ाऊंगा। फिर जब वह थोड़ा और नीचे उतरा, कहा, नाथ, यदि आप मेरी मदद करें तो मैं 50 नारियल लेकर मंदिर में चढ़ाऊंगा। इस प्रकार वह और नीचे उतरा और फिर बोला, हे प्रभु, मुझे बस थोड़ा और नीचे उतार दीजिए। मैं 10 नारियल चढ़ाऊंगा और 5 ब्राह्मणों को घर बुलाकर 56 भोग लगाऊंगा। जब जमीन बस थोड़ी ही दूर रह गई तो उसने कहा, हे भोरनाथ, अब मुझे सुरक्षित जमीन पर उतार दीजिए तो मैं आपके मंदिर में आकर एक नारियल और एक ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराऊंगा। और जब यह सब धरती पर हो रहा था तो कैलाश पर बैठे भोलेनाथ यह सब देख रहे थे। नारद मुनि भी उनके साथ थे। नारद मुनि ने भोलेनाथ से कहा, नारायण नारायण, यह सेठ धनी राम कितना स्वार्थी है। जैसे जैसे उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जाती हैं वह उतना ही दब जाता है, और जब उसकी परेशानियां कम होती हैं तो वह उतना ही ज्यादा जिद्दी हो जाता है। और तो और उसने कंजूसी में भी सारी हदें पार कर दी हैं। नारद कहते हैं कि इंसान को उसके कर्मों के पीछे की नीयत के अनुसार ही फल मिलता है, न कि दिखावटी कर्मों के आधार पर। अब आगे चलकर देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तीख धन घर आकर अपनी पत्नी शांति को पूरी बात बताता है। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर पहुंचने पर वे देखते हैं कि मंदिर के बाहर फूल, माला, नारियल, अगरबत्ती आदि की दुकानें सजी हुई हैं। एक दुकानदार उनसे कहता है, अंदर जा रहे हैं तो सारी जरूरी पूजा सामग्री आप मुझसे ही ले लीजिए। इस पर वह जवाब देता है, नहीं नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं नारियल अपने साथ लाया हूं। पर सुनिए तो, ये जनाब ठीक कह रहे हैं, हम तो केवल नारियल ही चढ़ाएंगे। क्या आप पूजा की संपूर्ण थाली नहीं बनवा सकते थे? तुम शांत रहो, मैंने तो भोलेनाथ को एक नारियल और एक ब्राह्मण को भोजन कराने की बात कही थी। अगर हम इससे अधिक चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ हमसे खफा हो जाएंगे। इसके बाद वे दोनों मंदिर के भीतर गए, जहां पहुंचकर सेठ ने पंडित को नारियल दिया और बोला, पंडित जी, कृपया इस नारियल को शिवजी के चरणों में अर्पित करके इसे मुझे वापस कर दें। पंडित को जल्दी ही समझ आ गया कि यह व्यक्ति देखने में भले ही धनी लगे
पर वास्तव में बहुत कंजूस है। पंडित जी इसी सोच में डूबे थे कि तभी सेठ धनी राम ने उनसे कहा, पंडित जी, कृपा करके आप कल मेरे घर भोजन के लिए आइए। जो एक नारियल भगवान को चढ़ाकर वापस ले लेते हैं, वह एक ब्राह्मण को कैसा भोजन कराएगा। वैसे आप कितना भोजन करते हैं पंडित जी? बस थोड़े से चावल, 2 रोटियां, 1 गिलास दूध और हाँ, 1-2 फल, बस इतना ही। यह सुनकर सेठ धनी राम बहुत प्रसन्न हुआ कि अच्छा है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, थोड़े से पैसे में काम हो जाएगा। धनी राम अपनी पत्नी शांति के साथ वहां से चला गया। अगले दिन पंडित जी उनके घर आए। पंडित जी नमस्ते, आइए ना। अरे शांति, देखो पंडित जी आ गए, उनके लिए खाना लगा दो। शांति ने खाना पंडित जी के सामने रख दिया। पंडित जी ने हाथ धोए और बैठकर पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर उन्हें पहला निवाला अर्पित किया। फिर वे खाने लगे। जब उन्होंने 2 रोटियां खा लीं तो शांति ने पूछा, पंडित जी, आपके लिए और रोटी लाऊं? शांति, तुम पंडित जी का पेट क्यों खराब करना चाहती हो? कल ही तो उन्होंने कहा था कि उनका पेट 2 रोटियों से भर जाता है, तो फिर जबरदस्ती क्यों? पंडित जी तो और रोटी खाना चाहते थे, पर धनी राम की बात सुनकर उन्होंने और रोटी नहीं ली। खाने के बाद शांति ने सेब और केला लाकर पंडित जी को दिया और पूछा, पंडित जी, मैं आपके लिए कुछ और फल लाऊं? अरे नहीं शांति, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो? कल पंडित जी ने कहा था कि वे सिर्फ 2 फल ही खाते हैं। इसके पश्चात शांति ने पंडित जी को दूध का 1 गिलास थमाया। दूध पी लेने के बाद पंडित जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा ली। यद्यपि पंडित जी ने वहां केवल आधा पेट भोजन किया था। कैलाश पर्वत पर विराजमान नारद मुनि और भगवान शिव यह सब देख रहे थे। तभी नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, हे भोलेनाथ, इस धनी सेठ की कंजूसी की सीमा तो नहीं है। यह तो बहुत कुछ कमाते हैं, परंतु वह सारा धन केवल अपने खजाने में ही संचित करते हैं। इनमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि किसी को पेट भर भोजन करा सकें। न तो ये कभी किसी भूखे को भोजन कराते हैं, न भिखारियों को दान देते हैं और न ही मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि अच्छाई के साथ अच्छा और बुराई के साथ बुरा होता है, लेकिन आज मैं भी इस कंजूस सेठ को उसके कर्मों का फल पाते देखना चाहता हूँ। यह तो संसार का नियम है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। क्या इसमें कुछ बदलाव होगा? इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सेठ धनी राम अपने काम पर जा रहे थे, तभी डाकू राका, जो साधु का वेश धरे हुए था, उनके घर की दहलीज पर आकर भीख मांगने लगा। उसने कहा, जो कुछ देगा उसका भी भला और जो नहीं देगा उसका भी भला। इसी दौरान शांति बाहर आई और बोली, साधु महाराज, मैं कई वर्षों से अपनी सुनी गोद लिए फिर रही हूँ। मेरा घर बच्चों की किलकारियों से वंचित है। हमने हर संभव उपाय कर लिया है, पर कोई लाभ नहीं हुआ। कृपया आप ही कोई मार्ग दिखाएं। साधु ने जवाब दिया, तुम्हें किसी साधु को 5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और साल भर का राशन दान करना होगा, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। संतान की चाह में शांति ने अपने गहने, चांदी और पैसे एक बैग में भरकर साधु के सामने रख दिए और कहा, महाराज, आप एक साधु हैं, ये सभी दान स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हमें एक बच्चा हो। उस चोर ने साधु का रूप धरकर झट से वह बैग उठा लिया और फिर वहां से चंपत हो गया। जब रात को सेठ धनी राम घर लौटे तो उन्होंने शांति को एक घटना सुनाई। आज जब मैं दुकान से वापस आ रहा था तो मैंने 2 चोरों को बातें करते सुना। वे खुश होकर कह रहे थे कि अमृतपाल गांव में आज की लूट बहुत मजेदार रही। पता नहीं उन लुटेरों ने किसका सामान लूटा है। क्या तुम्हें इसकी कोई खबर है? हाँ, उन्होंने क्या लूटा? वे दोनों यह कह रहे थे कि उन्हें एक भोली औरत मिली, जिसने अपने हाथों से उन्हें सोना, चांदी और पैसे से भरा एक थैला दे दिया। नहीं मालूम किसने इस गांव में ऐसा पाप किया है कि वह अपना घर खुद ही लुटवाने को तैयार हो गया और सारा माल चोरों के हाथ लग गया। सुनो जी, वह चोर कोई और नहीं बल्कि हमारा ही घर लूट कर ले गए हैं। और वह भोली औरत पुत्र की इच्छा में अंधी होकर उसने साधु के वेश में चोरों को नहीं पहचाना और उनकी बातों में आकर तिजोरी का सारा कीमती सामान 2 थैलों में भरकर उन्हें सौंप दिया। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर धनीराम दंग रह गए।
और वह सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गए। कैलाश पर नारद मुनि और भगवान शिव यह सब देख रहे थे। इतने में नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, जय हो भोलेनाथ की। आज मैंने समझ लिया कि जैसा कोई करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही चुकाना पड़ेगा। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, इंसान को कंजूसी त्याग कर अपनी कमाई का कुछ भाग दान पुण्य में भी लगाना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, और भक्तों को मैं देख रही हूँ कि उसी गांव में राधा नामक एक महिला अपने 3 साल के बेटे सोनू और अपने भाई धीरज के साथ रहती थी। लगभग 1 साल पहले राधा के पति का निधन हो गया था। वह अपने भाई के साथ मिलकर अपने छोटे खेत में काम करती थी और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। राधा का बेटा सोनू अपने मामा धीरज से बहुत लगाव रखता था और धीरज भी सोनू को उतना ही प्यार करता था। वे दोनों साथ में खाना खाते, खेलते और सोते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन धीरज को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जब धीरज जा रहा था तब सोनू उससे गले लगकर खूब रोया और बोला, मामा, आप कहाँ जा रहे हो और कब वापस आएंगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। सोनू बेटे, मैं किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। मामा, आप जल्दी वापस आ जाना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बस मेरे बच्चे, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। धीरज को विदा करने के बाद जब वह चले गए तब से काफ़ी वक्त गुजर गया। धीरज का न तो कोई संदेश आया और न ही वे खुद लौटे। राधा और सोनू को उनकी फिक्र सताने लगी। सोनू अक्सर अपने मामा को याद करके रो पड़ता और कहता, मामा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है माँ। राधा उसे दिलासा देती, चिंता मत करो, वे जल्द ही आएंगे और तेरे लिए ढेर सारे खिलौने और मिठाई लेकर आएंगे। समय ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन जब सोनू उदास बैठा था, राधा ने उसे सलाह दी, जो भी बात करनी हो शिव जी से करो, वे तेरी हर बात धीरज मामा तक पहुंचा देंगे। सोनू ने वैसा ही किया और जब भी उसे मामा तक कुछ कहना होता वह शिव मंदिर जाकर उनसे बात करता। वह अक्सर शिव जी से बातें करता रहता। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन राधा बहुत बीमार पड़ गई और बिस्तर पर लेट गई। बीमारी के कारण राधा इतनी कमज़ोर हो गई कि वह खाना तक बनाने की स्थिति में नहीं रही। बेचारी माँ बेटे 2 दिन से बिना खाए रहे। फिर तीसरे दिन की सुबह सोनू पास के गांव में खाना ढूंढने निकला। कड़ी धूप में भी सोनू चलता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक पेड़ है जिस पर बहुत सारे पके आम लगे हैं। वाह, कितने आम हैं! मुझे तो बहुत भूख लगी है। इससे मेरा और माँ का पेट भर जाएगा, पर इन्हें मैं कैसे तोड़ूं? तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर पड़ी और वह उस पर पैर रखकर पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। सोनू के पसीने की बूंदें धीरे धीरे शिवलिंग पर टपकने लगीं, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बावजूद भी उसके हाथ नामों तक नहीं पहुंच पाए। इतने में गांव के कुछ लोग वहां जमा हो गए और सोनू पर चिल्लाने लगे, ये क्या अनर्थ कर रहा है ये लड़का? शिवलिंग पर पैर कैसे रख दिया? अरे ना समझ बच्चे, तूने भोलेनाथ का अपमान किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस बच्चे की मूर्खता की वजह से हम सभी गांव वालों को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। सोनू बहुत जोर से रोने लगा। फिर सभी गांव वाले उससे नाराज होकर वहां से चले गए। गांव वालों की बातें सुनकर सोनू भयभीत हो गया और डर के मारे रोते हुए शिवलिंग को गले लगाकर कहने लगा, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने भगवान शिव से एक बहुत बड़ी भूल कर दी, लेकिन यह जानबूझकर नहीं था। भूख के कारण मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने जैसे ही यह कहा, भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। सोनू बेटा, उदास न हो, तुमने कोई गलती नहीं की है। जो कुछ भी तुमने किया वह मजबूरी में किया और मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत खुश हूं। आज तुम्हारे पसीने की एक बूंद से मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा दिल सच में बहुत पवित्र है और इसीलिए आज मुझे तुम्हें दर्शन देने पड़े। बताओ बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम क्या वरदान चाहते हो? मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। अरे इतनी सी बात, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो भी मांग सकते हो प्रभु। तो फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस भेज दीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारे मामा बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। ये लो, ये आम तुम घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ मिलकर खा लेना।
सोनू खुशी खुशी वह फल लेकर जल्दी से घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और वह रसोई में खाना बना रही हैं। माँ, क्या तुम अब ठीक हो गई हो? हाँ मेरे लाल, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूं। पता नहीं मुझे कैसी शक्ति मिली और मैं स्वस्थ हो गई। माँ, ये सब भोले शंकर की कृपा है। सोनू ने राधा को पूरी घटना सुनाई। माँ, क्या तुम्हें पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मामा जल्दी ही घर लौट आएंगे। भोलेनाथ, आपने इस बच्चे से कैसा वचन दे दिया। हे ईश्वर, कृपया इस बात का ख्याल रखना कि मेरे बच्चे का दिल न टूटे। और फिर कुछ दिन बीत गए और एक दिन, सोनू बेटा, सोनू कहाँ है तू? मैं तुझे देखने को तरस गई थी। राधा दूर से देखकर हैरान रह गई, जबकि सोनू बहुत खुश था। मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए, अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मामा, हाँ मेरे प्यारे भांजे, देख तो सही मैं तेरे लिए शहर से क्या क्या लेकर आया हूं। धीरज ने सोनू के लिए ढेर सारे नए कपड़े, चॉकलेट, चिप्स, नए खिलौने और बहुत सारे उपहार लाए थे, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। पूरा दिन मामा के साथ खेलकर सोनू जब रात को खाना खाकर सोता है तो सुबह धीरज के पैरों को पकड़कर वह रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप तो भगवान भोलेनाथ हैं ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन निभाने आए हैं, है ना? मुझे पता है प्रभु, क्योंकि सच तो यह है कि मेरा भाई तो काफी समय पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका है। तब शिव जी कहते हैं, हाँ मैं शिव ही हूं। मैं इस बच्चे की पीड़ा को नहीं देख सका और अपना वादा निभाने आ गया, लेकिन यह बात सोनू को नहीं पता चलनी चाहिए। कुछ दिनों तक शिवजी सोनू के साथ रहकर उसके साथ खेलते और मस्ती करते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिर एक दिन वे कहते हैं, अच्छा सोनू, अब मुझे शहर वापस नौकरी पर जाना होगा। मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूँगा। सोनू पूछता है, मामा आप फिर जा रहे हो, अब आप वापस कब आएंगे? शिव जी जवाब देते हैं, भांजे तू चिंता मत कर, मैं समय समय पर यहाँ आता रहूँगा। इस तरह सोनू की निष्ठा और भक्ति से शिवजी और सोनू के बीच जीवन भर का रिश्ता बन गया। और अब शिवजी हर महीने धीरज का रूप धरकर कुछ दिनों के लिए सोनू के साथ रहने आते हैं। इसके साथ ही वे उसके लिए बहुत सारा सामान भी लाते और राधा को कुछ नकद राशि भी दे देते। समय के साथ राधा के घर की परिस्थितियां सुधरने लगीं और सोनू तथा राधा ने अपना जीवन सुखपूर्वक बिताना शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी आप भी अपने भक्त पर विशेष ध्यान देती हैं। आज जो मैं देख रहा हूं कि सत्यवती आपकी आराधना यानी कि माँ काली की अनन्य उपासिका थीं, उनका दैनिक नियम था कि वे प्रतिदिन माँ काली के मंदिर जाकर पूजा आरती किया करती थीं। यह परंपरा वह वर्षों से निभा रही थीं। जब सत्यवती का विवाह हुआ तब भी उसने अपने इस नियम को नहीं छोड़ा। शादी के 15 दिन बाद सत्यवती ने अपनी सास से अनुमति मांगी कि क्या वह कल से मंदिर जा सकती हैं, परंतु सास ने कहा कि मोहल्ले और बिरादरी में नई बहू का बाहर जाना उचित नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। इसीलिए सत्यवती ने घर पर ही रोज सुबह जल्दी उठकर माँ काली की पूजा आरती करना शुरू कर दिया और प्रार्थना की कि हे मैया, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे पति की हर संकट से रक्षा करना। दूसरी ओर जैसे ही सत्यप्रकाश सड़क पार करने लगा, एक कार तेजी से उसके पास से गुजरी। क्या अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता? उसने सोचा और फिर खुद से कहा, सारा नशा उतर गया, एक बोतल घर ले जाऊंगा और घर जाकर आराम से पीऊंगा। सत्यप्रकाश नशे की हालत में घर पहुंचा और शराब पीने लगा। उसकी पत्नी ने उसे और शराब पीने से मना किया। मैं हर दिन शराब पीता हूं और मुझसे यह छूटती नहीं है, अब तू मेरा सिर ना खा, यहां से दफा हो जा। माँ काली के मंदिर में एक विशाल पूजा का आयोजन होने वाला था। सत्यवती भी इस पूजा में भाग लेने की इच्छुक थी, इसलिए उसने अपनी सास से अनुमति लेकर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। जब सत्यप्रकाश नशे की हालत में घर लौटता है और सत्यवती को नहीं पाता तो वह क्रोधित हो उठता है। अरे इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? उसने मुझे बताया था वह अभी आ जाएगी। नहीं माँ, यह सत्यवती रोज नया नाटक करती है। यह मंदिर और पूजा का बहाना बनाकर न जाने कहाँ घूमने और किससे मिलने जाती है। आज मैं इसके पूजा पाठ का चक्कर खत्म करके ही रहूंगा। मैं सत्यवती को घर वापस लाता हूँ। इसी बीच सत्यप्रकाश गुस्से में सत्यवती को लेने के लिए निकलता है।
वह नशे में बाइक चला रहा था और अचानक उसे सामने से आती कार नहीं दिखाई देती और उसका दुर्घटना हो जाती है। यमराज ने सत्य प्रकाश की आत्मा को साथ लेकर यमलोक पहुंचाया, जहां सत्य प्रकाश की आत्मा खुद को यमलोक में पाकर डर गई। मैं यहां क्यों हूं? आप कौन हैं? सत्य प्रकाश ने पूछा। हे मनुष्य, तुम मर चुके हो और अब आत्मा बन गए हो। तुम्हारी उम्र पूरी हो गई है, इसलिए अब तुम यहीं रहोगे। यमराज ने उत्तर दिया, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं कैसे मर सकता हूं? सत्य प्रकाश ने विरोध किया। इसी समय मां काली प्रकट हुई। प्रणाम देवी मां, आप यमलोक में? सत्य प्रकाश ने आश्चर्य से पूछा। मेरी भक्त सत्यवती ने आज मेरे मंदिर में तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना की है। उसने मेरी आराधना करके सदा सुहागन रहने का वरदान पहले ही प्राप्त कर लिया है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह आशीर्वाद दिया है। और तुम जानते हो कि जो सुहागन स्त्रियां मेरी सच्चे मन से पूजा करती हैं, मैं उनके सुहाग की हमेशा रक्षा करती हूँ, माँ काली ने कहा। लेकिन लगता है सत्य प्रकाश ने कोई गलती की है, जिसके कारण उसे मृत्यु मिली है। सत्यवती का भाग्य भी सत्य प्रकाश के भाग्य से जुड़ा है, लेकिन सत्य प्रकाश ने अपनी गलती से खुद को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, सत्य प्रकाश ने कहा। मुझे वापस जाना है अपनी पत्नी के पास, सत्य प्रकाश ने विनती की। हे यमराज, मेरी अनन्य भक्त सत्यवती सुबह से निराहार और निर्जल रहकर मंदिर में मेरी आराधना में लीन है। इसी कारण मैं उसके पति का जीवन उसे वापस लौटा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे इस निर्णय से सहमत होंगे। हे देवी, आपकी कृपा असीम है। सत्य प्रकाश, आज तुम अपनी पत्नी सत्यवती के प्रयासों से ही जीवन को पुनः प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि माँ काली की कृपा उस पर है और इसका सारा श्रेय सत्यवती को जाता है। देखो, जब सत्यवती को तुम्हारे दुर्घटना की खबर मिली तो वह तुरंत अस्पताल पहुंची और माँ काली से तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना करने लगी। सत्यवती सत्य प्रकाश से लिपटकर माँ काली का स्मरण कर रही है। सत्य प्रकाश की आत्मा आंसू भरी आंखों के साथ माँ काली और यमराज का धन्यवाद करते हुए अपने शरीर में वापस आ गई है। सत्य प्रकाश की आंखें खुलती हैं और वह यमलोक में जो कुछ भी हुआ था उसे भूल चुका है और उसमें एक नया परिवर्तन आ चुका है। अपने पति को जीवित देखकर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न है। कुछ समय बाद सत्य प्रकाश पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। सत्यवती, पता नहीं क्यों आज मुझे महाकाली के दरबार में जाने की बड़ी तमन्ना हो रही है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे और माँ के संग माँ काली के मंदिर जाऊं, उन्हें प्रणाम करूं और उनका आशीर्वाद लूं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं सत्यवती। हे माँ काली, आपकी सदैव जय हो। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। जब सत्य प्रकाश, माँ और सत्यवती मंदिर जाते हैं और माँ काली के दर्शन करते हैं, तब से सत्यवती के जीवन में माँ काली की कृपा से अनेकों खुशियाँ आ जाती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, देवों की लीला भी अपरंपार है। पृथ्वी लोक के रूपनगर में कांतिलाल नामक एक व्यापारी रहता था, जिसने एक हाथी पाला था। भाग्य के अनुसार एक दिन उस हाथी का देहांत हो जाता है और यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। चित्रगुप्त से यमराज पूछते हैं, बताओ इस हाथी के कर्मों का हिसाब क्या है? चित्रगुप्त जवाब देते हैं, प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। इसके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। यमराज कहते हैं, अच्छा, यह तो बहुत ही उत्तम बात है। हम तुमसे प्रसन्न हैं, हे गजराज, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें वापस पृथ्वी पर भेजना चाहता हूँ। हे यमराज जी, अगर आप मुझ पर खुश हैं और मेरा पुनर्जन्म होना निश्चित है, तो कृपया मुझे किसी भी प्राणी के रूप में जन्म दें, लेकिन किसी भी मनुष्य का मुझ पर अधिकार न हो। मैं मनुष्य के बंधनों से मुक्त रहना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्यों के साथ रहना बहुत कठिन होता है। यमराज जी ने हाथी की यह बातें सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो सुना है कि मनुष्य सबसे उत्तम प्राणी होते हैं, वे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। हाथी ने जवाब दिया, यही तो समस्या है यमराज जी, मनुष्य बहुत बुद्धिमान होते हैं। लगता है आप मनुष्यों की असलियत से अनजान हैं। क्या आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है? यमराज ने कहा,
कैसी जानकारी नहीं है? आप खुद देखें, यहाँ कितने मनुष्य खड़े हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार जो भी परिणाम मिलता है उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेते हैं। हाथी ने उत्तर दिया, महाराज, मतलब आपका अभी तक किसी जीवित इंसान से सामना नहीं हुआ है। ये तो मरे हुए लोग हैं। ये केवल इंसानी आत्माएं हैं। असली सच्चाई तो तब सामने आएगी जब आप किसी जिंदा इंसान से मिलेंगे। यमराज हाथी की बातें सुनकर बहुत चकित हुए और कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे मालिक को जिंदा यहां बुला लेता हूं। अगर तुम्हारी बात सच होगी तो हम तुम्हारी सुनेंगे, और अगर झूठी होगी तो तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी और वापस अपने पुराने मालिक के पास जाना होगा। हाथी ने यमराज की शर्त मान ली। यमराज को हाथी की बातें बहुत रोचक लगीं और वे जिंदा व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ और कांतिलाल को यहाँ ले आओ। यमराज के आदेशानुसार 4 दूत कांतिलाल को लेने के लिए पृथ्वी पर गए, पर उन्हें यह समस्या थी कि वे जिंदा व्यक्ति को यमलोक कैसे ले जाएं, इसलिए वे उसके सोने का इंतजार करने लगे। कांतिलाल के सो जाने पर चारों दूतों ने उसे बिस्तर समेत उठा लिया और यमलोक की ओर चल पड़े। कांतिलाल की नींद अचानक टूटी और उसने पाया कि वह तो आसमान में है, और जब नीचे देखा तो धरती नजर ही नहीं आ रही थी। इस पर कांतिलाल ने यमदूतों से सवाल किया, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमराज के पास यमलोक ले जा रहे हैं। पर यमलोक तो लोग मरने के बाद जाते हैं, मैं तो जीवित हूं। आज यमलोक में जीवित व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हें वहां ले जा रहे हैं। एक हाथी का कहना है कि तुम उसके मालिक हो, इसीलिए यमराज ने तुम्हें बुलाया है। उसने खुद मरकर मुझे भी ऊपर बुला लिया। चिंतित कांतिलाल ने अपनी जान बचाने के लिए कोई युक्ति सोचने की कोशिश की। वह उपाय सोचते हुए रहा, तभी उसकी नजर अपने बिस्तर के ऊपर रखे कागज और कलम पर पड़ी। उसने कागज और कलम उठाई और उस पर कुछ लिख डाला। कुछ ही समय में वह यमलोक पहुंच गया। कांतिलाल को देख यमराज खूब हंसे। देखो, तुम्हारा स्वामी आ गया है। गजराज, तुम इतने बड़े और शक्तिशाली जानवर हो, फिर भी इससे डरते हो? थोड़ा धैर्य रखिए महाराज, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। यमराज ने कांतिलाल को अपने पास बुलाया तो कांतिलाल ने पूछा, यमराज जी, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मुझे तो बस इतना पता है कि तुम इस हाथी के स्वामी हो। इसके अलावा मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। यह रहा, आप इसे पढ़कर ही समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं। कांतिलाल ने यमराज को वह कागज थमा दिया जिस पर उसने आते समय कुछ लिखा था। यमराज जी कागज पढ़कर चकित हो जाते हैं और अपने राज सिंहासन से उतर आते हैं। फिर वे कांतिलाल को सिंहासन पर बिठा देते हैं। यमराज जी कहते हैं, आज से तुम पर मेरा शासन खत्म हो गया है। मैं अब यहाँ का राजा हूँ और सभी को मेरी बात माननी होगी। अब आगे क्या होगा यमराज जी देखते हैं। स्वर्ग और नरक की सारी उलझनें खत्म हो गई हैं। अब हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। यमराज जी कुछ नहीं कह पाए और जल्दी ही सभी मनुष्य स्वर्ग पहुंच गए और नरक के द्वार बंद हो गए। अब चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, मरने के बाद सीधे स्वर्ग जाता है। पर कांतिलाल के मन में यह चिंता भी थी कि अगर यमराज को उसकी सच्चाई पता चल गई तो वे उसे मौत के घाट उतार देंगे। कांतिलाल ने सभी की सजा माफ कर दी। कांतिलाल की चिंता देखकर हाथी ने उससे कहा, मालिक, पृथ्वी लोक पर तो आप मेरे मालिक थे, लेकिन अब मैं तो गुजर चुका हूं। ये कैसी उलझन है? आप यमराज की गद्दी पर कैसे विराजमान हो गए? यह तो एक गुप्त कथा है। मालिक, मुझे भी इंसान बना दीजिए। मैं नीचे जाकर आपका सेवक बन जाऊंगा, लेकिन यह रहस्य मुझे जरूर बता दीजिए। मैं किसी से नहीं कहूंगा। आपको बताने से आपका मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। जब यमदूत मुझे ले जा रहे थे तो इत्तेफाक से मेरे पास कागज और कलम थी। मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज जी, जो मनुष्य आपके पास धरती से आ रहा है उसे अपना सिंहासन सौंप देना। अब यही मनुष्य यमलोक का राजा होगा। मैंने चालाकी से काम लिया और उस पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर भी कर दिए। कांतिलाल की चतुराई भरी बातें सुनकर हाथी वास्तव में उसकी बुद्धिमत्ता पर अचंभित रह गया। समय बीतता गया, नरक के द्वार बंद थे और स्वर्ग में आत्माएं बढ़ती जा रही थीं।
यह खबर पूरे देवलोक में फैल गई। सभी देवता सोचने लगे कि शायद नरक का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। सभी ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु भी इस बात पर हैरान थे कि आखिर यमलोक में ऐसा क्या हो गया है। भगवान विष्णु यमलोक पहुंचे और देखा कि यमराज द्वार पर विराजमान है। इस पर भगवान विष्णु ने यमराज से पूछा, यमराज जी, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यमलोक के सिंहासन पर कौन बैठा है? यमलोक का संचालन कौन कर रहा है? यमराज ने उत्तर दिया, प्रभु, आपने ही तो एक मनुष्य को मेरी जगह नियुक्त किया था और अब आप अनजान बन रहे हैं। उस मनुष्य ने मुझे एक कागज दिया था जिस पर स्पष्ट लिखा था कि मुझे अपना सिंहासन उसे सौंप देना चाहिए और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिए, मैंने कभी भी मनुष्य को यमलोक में नियुक्त नहीं किया। वह कौन है? थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान विष्णु बोले, यमराज जी, क्या आपने गलती से किसी जीवित व्यक्ति को यमलोक में नहीं बुला लिया? यमराज ने स्वीकार किया, हाँ प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलाया है। इसके बाद यमराज ने शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी घटना भगवान विष्णु को सुनाई। यमराज जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे। यमराज जी, आपको अभी भी समझ नहीं आया कि उस मनुष्य ने आपको फर्जी पत्र थमा दिया था। उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं बल्कि उसी के थे जिन्हें उसने मेरे नाम का इस्तेमाल करके किया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो आप उसे बुद्धिमान नहीं मानते और उसकी चतुराई का कैसे पता चलता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज जी ने सिर पकड़ लिया। अब उन्हें पूरी बात समझ आ गई थी। इसके बाद भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक पहुंचे। उन्हें देखते ही कांतिलाल सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। हे प्रभु, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तुम तो बड़े होशियार निकले कांतिलाल। यमराज जी ने जब जीवित इंसान को यमलोक बुलाया तो उसके क्या नतीजे निकले? अब जब उसे लगा कि मैं उसे सजा दूंगा तो वह मुझे प्रसन्न करने में जुट गया। मैं समझ गया प्रभु कि किसी भी इंसान को समझ पाना इतना सरल नहीं है। आज मुझे यकीन हो गया कि इंसान वाकई अपनी अक्ल से कुछ भी कर सकता है। गजराज, तुम्हारी बात तो सच निकली, इसलिए मैं तुम्हें भी मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर भेजूंगा। अब तुम खुश हो ना? तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें अब किसी का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता से जी सकोगे। यमराज की ये बातें सुन हाथी खुशी से अपना सिर हिला देता है। फिर यमराज जी हाथी को मनुष्य का रूप देकर धरती पर भेज देते हैं और कांतिलाल के मन से यमलोक की सभी बातें मिटाकर उसे भी पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।